जब चलने लगे भगवान, इसने भी प्रसाद पाया था, तो भगवान से बोला प्रभु अब बता तो अगले एकादशी को कितने आओगे। भगवान बोले हम आ जाएंगे। गया, जैसे तैसे दिन कटे, एकादशी आई, तो गुरु जी से बोला आज 11 सेर आटा दो। उसी हिसाब से सब सामान दिला। गुरु जी ने सोचा कि इतने आटे का क्या करता है ये। गुरु जी समझ गए बेचता होगा ये। भंडारी से बोले इसे दे दो, अपन पीछे से चलकर देखेंगे हम लोग क्या करता है। दे दिया, लेकर गया। अब इतना सब भोजन बनाना था उसे, तो माथा पकड़े रहा। फिर बोला, मन में सोचा एक काम करते क्या, बोले पहले भगवान को बुला ही लो, कितने हैं उस हिसाब से फिर बनाएंगे। अब लगा बुलाने, भोजन नहीं बना था। कहने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठ विपिन में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तब ता क्षण में प्रगट भो दिव्य राम दरबार। और सीताराम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, और जो इतना दरबार देखा, सबको प्रणाम किया। बोला जय हो प्रभु आपकी, आज तो आपने हद कर दी, इतने ले आए। पर हमारी भी सुन लो, हमने भी भोजन नहीं बनाया, वो रखा सामान, बनाओ और पाओ। जब हमें मिलना ही नहीं है तो बनाए काहे को। मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए। भोजन आप बनावहु अपने, बहुत दिन में संग पाई बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए। भोजन आप बनावहु अपने, बहुत दिन न संग पाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर न मैं भर सक्यो सीय जब सन्मुख आई, फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहूं आज मुझ परत दिखाई। आज तो एकादशी हो जाएगी।
कहने लगा प्रभु आपका स्वभाव बड़ा विचित्र है, तुम नहीं तजत सुबान आपनी, हम केते समुझाए, नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हु संग लाए। स्त्री पुरुषों की कौन कहे, एक बंदर को भी साथ ले आए। ये रखा सामान बनाओ, आंख बंद करके बैठ गया। किसी ने कहा आंख क्यों बंद की है? बोले जब हमें खाने को मिल ही नहीं रहा तो हम खाते हुए देख भी तो नहीं सकते किसी को। अब भंडार बनना शुरू हुआ। श्री भरत जी भंडारे, बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, बनाने लगे, बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। लखन लाल लाने लगे। चेत चूले इधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया कराने लगे। पहुंचते पूंछ से आंजनेय चौका को, पीछे हाथों से पोता लगाने लगे। पीछे हाथों से पोता लगाने लगे। पीछे पाक संकेत शक्ति का जत्थेवा, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के आने लगे, आने लगे, आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भंडार बनने लगा। सियाजू का संकेत पाकर अष्ट सिद्धियां नवनिधियां सब इकट्ठी हो गईं। बड़े बड़े महात्मा जो सिद्ध पुरुष छिपे हुए थे वे भी प्रकट होकर, मैया हमें भी प्रसाद मिले, हमें भी प्रसाद मिले। अब जो इसने आवाज सुनी, आंख खोला, देखा और आंख बंद कर ली कि जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता तो ये नहीं मिलने देंगे। इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने देखा सामान सब रखा, ये तो आंख बंद किए बैठा है। गुरुजी बोले क्या हुआ? तो चरणों में गिर गया, गुरुजी बचाओ, ये भगवान परेशान किए। गुरुजी बोले हमें तो दिख ही नहीं रहे। चेला बोला भगवान से कि इन्हें देखो, ने हमारी बड़ी बदनामी होगी। भगवान बोले इन्हें नहीं दिख सकते। अरे क्यों? ये तो हमसे ज्यादा योग्य हैं, हमारे गुरुजी हैं। हाँ तुमसे ज्यादा योग्य हैं, लेकिन तुम्हारे जितने सरल नहीं है। और गुरुजी ने सुना तो रोने लगे। हमें सब कुछ आ गया, सरलता नहीं आई। हम सरल नहीं हो सके। और देखो, सरल शब्द का एक अर्थ मुझे बड़ा प्रिय लगता है। सरल कौन है भाई? सरल
सरल, अर्थात जिसके मन में सा से सीता, रा से राम जी, ला से लक्ष्मण जी, ये तीनों बसे हों, बस वही सरल है। गुरुजी रोने लगे, मुझ में सरलता नहीं है। और जब सरल भाव से रोते देखा तो भगवान प्रकट हो गए। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, दर्शन हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान सरल के लिए सरल और टेढ़े के लिए टेढ़े। ये भक्त की कथा आपने सुनी, एक कथा और सुना रहा हूं आपको। दो देवियां जमुना जी के उस पार से रोज वृंदावन में दूध दही बेचने आती और घर से बासी दाल रोटी लेकर आती। लौटते समय जमुना जी किनारे वहीं बैठकर वो दाल रोटी खाती, अपने अपने घर चली जाती। इन दोनों देवियों का नाम था चंपा और चमेली। चंपा चमेली, एक का दूसरी का नाम चंचला। चंपा और चंचला। रोज की तरह दही दूध बेचकर लौट रही थी, रहती थी भगवान के भाव में। दधी को नाम बिसर गई ग्वालन, हरिलो हरिलो बोले, श्याम मनोहर डोरे। कोई श्याम मनोहर डोरे, ओ कोई श्याम मनोहर डोरे, कोई श्याम मनोहर डोरे। ये देवियां बैठकर चर्चा करने लगी। चंपा ने चंचला से कहा, बहन भगवान होते हैं, तुमने देखे हैं? अब जरा ध्यान से सुनना, भगवान की चर्चा तो हम लोगों में भी होती है। क्यों भाई, होती है? हम लोग कितने कितने तरह की बातें करते हैं। वो ऐसा है, वो व्यापक है, वो तो निराकार है, वो तो सबके भीतर है। सगुण साकार है। हमें इतनी इतनी बड़ी बड़ी किताबें याद हैं भगवान के बारे में, जाने कितने तरह की हम चर्चा करते हैं। लेकिन इन बिना पढ़ी लिखी दो देवियों की बात सुनो। चंचला बोली, भगवान तो होते हैं, तो तुमने देखे? नहीं। कहां होते हैं? का साधुओं की झोली में होते हैं। साधु लोग सवेरे स्नान करके जिनकी आरती करते हैं वही तो भगवान होते हैं, कोई और थोड़े ही होते हैं। कितना सरल विश्वास। चंचला की आंखों में आंसू, चंपा के भी आंखों में आंसू। कभी संत कृपा करेंगे तो भगवान का दर्शन होगा। और ये चर्चा करी रही, तब तक एक महात्मा उधर से दिखाई दिए आते हुए। वैष्णव महात्मा, झोली कंधे से लटकी, हाथ में पीतल का कमंडल लिए, ऊर्ध्वपुंड तिलक, जटाजूट। चंचला बोली, महात्मा तो आ रहे हैं, तो कौन अपने को भगवान दिखाने आ रहे हैं? चलो आज महात्मा मिले हैं, किसी दिन भगवान मिलेंगे। पर महात्मा आए तो जमुना किनारे अपनी झोली रख दी, वस्त्र उतारे, गमछा लपेटा,
जल भरा कमंडल में और शौचादि से निवृत्त होने चले गए। चंपा ने कहा कि बहन, महात्मा तो शौच के लिए गए हैं, लेकिन ये झोली तो यहीं रखी है, भगवान इसी के भीतर तो होंगे, और कहीं महात्मा आ गए तो अरे अभी देर लगेगी उन्हें, और मैं उधर देखती रहूंगी, जैसी दूर से आते देखेंगे मैं तुरंत इशारा कर दूंगी। ठीक है, चंपा तो गई उधर देखने लगी। चंचला ने झोली खोली। अब साधु की झोली में क्या मिले? रामायण, गीता, तुलसी माला, गोपी चंदन, सब बिखेर दिया। भगवान न मिले। तब तक एक छोटा डिब्बा मिला, और डिब्बे का जो ढक्कन खोला, डटे डबा में लालजू रहे मंद मुस्काए। एक गुलाबी रेशमी रुमाल, उसमें लाल जी बैठे, लड्डू गोपाल ये बैठे ना, बैठे। निकाला, एक वस्त्र बिछा दिया और उसी पे भगवान को बिठाया, और भगवान से कहा कि प्रभु अब आप डिब्बे से बाहर आ गए हो, अब हाथ पांव सही कर लो, खड़े हो जाओ। अब भगवान जैसे थे वैसे ही थे। कहने लगी कोई बात नहीं, हमसे पहली बार मिले हो, नहीं बोल रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हाथ पांव ठीक करके आराम से खड़े हो जाओ। अब भगवान ना हो में अवसर शून्य सा अन्न पाए देवी चंचल ने, झोरी सो झपट रघुराज को निकारे हैं। देख बाल रूप बिन मूल ही बिकाए ही, लाए बार बार अवधेश के दुलारे हैं। प्रभु के कर पंकज, प्रभु के कर कमल पद पंकज बिलो की वक्र, द्रवित राजेश होए बचन उचारे हैं। डिब्बा माही राखी राखी कोमल श्री राम जू के, हाथ पांव निगुरे ने टेढ़े करी डारे हैं। ये डिब्बा में ही रखता है, भगवान को निकलने नहीं देता, इसीलिए हाथ पांव टेढ़े हो गए। आंखों में आंसू भर आए कि भगवान देखो कितने मजबूरी में रहती है इस डिब्बा में, अब हाथ पांव कैसे? तो मक्खन था मटकी में, माखन लगाया और हाथ पांव को सीधा करने की चेष्टा करने लगी। और भगवान ने जब इतना भाव देखा, भाववश्य भगवान अहम भक्त पराधीन, माखन की मालिश करी जब होए भाव विभोर, तो हाथ पांव दो कर दे सूधे अवध किशोर। भगवान के कर कमल चरण बिल्कुल सीधे हो गए, भगवान खड़े हो गए। चंपा से चंचला ने कहा कि आजा भगवान मिल गए। चंचला दौड़ी दौड़ी आई, 2 फूल तोड़ लिए, भगवान के चरणों में चढ़ा दिए। प्रभु मैं आपका दर्शन कर सकी, लेकिन अब मैं जल्दी जाऊं, महात्मा आते होंगे। गई, और चंचला भी आंसू बहा रही, चंपा भी आंसू बहा रही। भगवान मिल गए, और चंपा जब तक गई तब तक दूर से महात्मा आते हुए दिखाई दिए। सो चंपा बोली बहन जल्दी कर, महात्मा आ गए, महात्मा। तो चंचला ने वो भगवान को जो डिब्बे में बिठाया, सो पहले तो टेढ़े मेढ़े थे तो बन जाते थे, हो गए खड़े। अब डिब्बे का ढक्कन न लगे, और सुलाएं तो डिब्बे में बने नहीं। तो चंचला बोली प्रभु अब आप जैसे डिब्बे में पहले बैठे थे वैसे ही बैठ जाओ। भगवान भी मन ही मन बोले कि हम भी बहुत दिनों में खड़े हुए हैं, जल्दी बैठेंगे नहीं। और इसी प्रयास में भगवान बैठे नहीं, तब तक महात्मा आ गए। और महात्मा ने देखा कि हमारा सब सामान फैला पड़ा, और अब महात्मा को क्रोध तो बहुत आवे, पर मौन रहते थे जब तक स्नान न कर लें। अब मौनी आदमी का गुस्सा तो और, पर ये देवियां भी खड़ी हो गई। और साधु ने जैसे ही स्नान किया, पलट कर देखा तो भगवान खड़े। और महात्मा ने जब ये चमत्कार देखा, कहा आज तो प्रभु दर्शन दे रहे हैं, तो महात्मा ने स्नान के बाद जो दंडवत किया और भगवान का हाथ लगा
महात्मा का हाथ भगवान को लगा, भगवान फिर टेढ़े मेढ़े हो गए। चंचला रोते हुए अपनी सहेली चंपा से बोली कि देखा, साधु का हाथ लगते ही भगवान फिर टेढ़े हो गए। ये महात्मा अकेले में इनको डांटता पीटता होगा, डांट कर रखता होगा, इसलिए तो भगवान डरते हैं। देखो डर के मारे डिब्बे में बन गए। साधु आंसू बहाते हुए झोले लेकर जा रहे थे और देवियां कह रही थी, निगुरे तो है दया नहीं, दया नहीं आई, अरे निगुरे तो है दया नहीं आई, निगुरे तो है दया नहीं आई। संत बनो घर घर में डोले, जाने का पीर पराई, निगुरे तो है दया नहीं आई, निगुरे तो है दया नहीं आई, निगुरे तो दया जाने कब सो या डिब्बा में राखे शिशु रघुराई, अंग अंग किए वक्र बावरे, साधु बनो आतताई, निगुरे तो है दया नहीं, तो है दया नहीं, तो है दया नहीं। दोनों देवियां आंसू बहाते अपने अपने घर को गईं और महात्मा जा रहे थे और सोचते जा रहे थे। प्रभु सो करि नेह तजे निज गेह, और बेस विराग में कूदे भय, बयान समान को कोमल कंठ में रूंधे भय, तीरदौ मठ मंदिर में ध्यान धरे दृग मूंदे भय, अमोह टेढ़े राम ललाजू रहे, अवला अनजान पे सूधे भय। भगवान आप मेरे लिए टेढ़े ही रहे, पर इन अवलाओं के लिए आप सीधे हो गए। भगवान ने कहा, संत दुखी मत हो, मेरा स्वभाव है कि मैं सरल के लिए, सीधे के लिए बहुत सीधा बन जाता हूं, पर टेढ़े के लिए टेढ़ा ही रहता हूं। उतनी सरलता तुम में नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए इस रूप में हूं, और जिसमें इतनी सरलता होती है उसके लिए मैं इतना ही सीधा बन जाता हूं, सरल बन जाता हूं। इसलिए भगवान से नाता जोड़ना हो तो भगवान सरल के साथ नाता जोड़ते हैं। केवट ने जितनी सरलता से भगवान को पाया, भक्तों ने जितनी सरलता से भगवान को पाया, माता मीरा की कथा आपने सुनी होगी। दूधाजी चतुर्भुज भगवान को दूध का भोग लगवाते थे, स्वयं लगाने जाते थे। एक दिन दूधाजी अस्वस्थ हो गए, किससे भोग लगवावे? छोटी सी 7 वर्ष की बालिका मीरा से कहा कि बेटी तुम ही भोग लगाया, मुझे बुखार आ रहा है, मैं जा नहीं सकता, तुम चली जाओ। मीरा गई भोग लगाने।
दूध का कटोरा भगवान के सामने रखा, पर्दा लगाया और प्रार्थना करने लगी। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भर्यो। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आरोगोनी, हाँ जी थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भर्यो। थे तो आरोगोनी, तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। कटोरो लाई दूध को भर्यो। कटोरो लाई दूध को भरो। हे मेड़ता के भगवान, भोग लगा। भगवान जैसे भोग रोज लगाते थे वैसे उस दिन भी लगाया। पर मीरा जी बोली, दूधा जी मन दही भिलावण, जद में आई चाल। पितामह दूधा जी ने भेजा है। दूधा जी मन दही भिलावण, जद में आई चाल। और धोली धैन को दूध गरम कर, लाई मिश्री घाल। क्या ने रूठ गया, हाँ जी क्या ने रूठ गया मेड़तिया भगवान, कटोरो लाई दूध को भर्यो। कटोरो लाई दूध को भरो। क्या ने रूठ गया मेड़तिया भगवान, कटोरो लाई दूध को भर्यो। जाने रूठ गया मेड़तिया भगवान, कटोरो लाई दूध को भरो। मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भर्यो। आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भर्यो। फिर भी भगवान ने नहीं सुना। अरे मैं धौली गाय का दूध गर्म करके मिश्री डाल के लाई हूं। हे मेड़ता के भगवान, क्या आप रूठ गए हैं? जब नहीं हुआ तब मीरा जी ने एक बात कही, अगर रूठ गए हो तो कारण बताओ, और नहीं रूठे हो तो दूध पीने में क्या हर्ज है। किस विध रूठ गया छोगाला, कारण कहो महाराज। रूठने का कारण बताओ। किस विध रूठ गया छोगाला, कारण कहो महाराज। और दूध कटोरो धर्यो सामने, पीवण री काई लाज। अगर दूध नहीं पियोगे तो आपके जो फूले हुए गाल दिखाई दे रहे हैं ये पिचक जाएंगे। भूखा मरतारा, भूखा मरतारा, चिप जासी थारा गाल, कटोरो लाई दूध को भर्यो। भूखा मरतारा, चिप जासी थारा गाल, कटोरो लाई दूध को भरो। ये तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भर्यो। आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। और इतना प्रेम उमड़ा, जब मीराबाई ने कहा कि भूखे रहोगे तो फूले हुए गाल पिचक जाएंगे। भगवान को ये बात इतनी प्रिय लगी। धावलिए रो पड़ दो कीन्यो, धावलिए रो पड़ दो कीन्यो, जोड़िया दून्यू हाथ। धावलिए रो पड़ दो कीन्यो, जोड़िया दून्यू हाथ। तो गट गट दूध पिवण ने लाग्या, चार भुजारा नाथ। बालो राखे छे
भगतारी जाती लाज, कटोरो लाई दूध को भरो। मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आरोगोनी हानि, थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। भगवान ने प्रकट होकर दूध का पान कर लिया। मीरा जी ने भगवान की वह छवि देखी, बड़ी आनंदित हुई। हे भगवान, मैं ही रोज भोग लगाने आऊंगी आप, लेकिन कल से तो दूधा जी स्वस्थ हो जाएंगे, वो आएंगे भोग लगाने। मीरा बालिका ही तो ठहरी, भगवान से बोली, हे भगवान, हमारे बाबा को बुखार ही आता रहे, ताकि मैं ही आया करूं भोग लगाने।